Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 6 that is chemical bonds. आज जो हम lecture पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 3 about writing chemical formulas. Last lectures में हमने देखा कि वैलेंसीज क्या होती हैं, किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो उनको लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं अपने आप को स्टेबल करवाने के लिए, तो उन पे चार्ज आ जाता है जो कि उनको आयंस की फॉर्म में लाता है. सो आयंस जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, डेट आर कैटायंस और एनायंस. सो जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं. सो मॉलिक्यूल्स के हम केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो किस तरह से लिखते हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. इसके लिए एसएलओ देख लेते हैं हम. राइट केमिकल फार्मूला ऑन द basis of valency of constituent elements such as H2O that is water, NaCl sodium chloride, NH3 that is ammonia, CO2 that is carbon dioxide and CO that is carbon monoxide. So ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनके हमने केमिकल फार्मूलाज लिखने सीखने हैं, किस तरह से किसी भी एलिमेंट का केमिकल फार्मूला लिखा जाता है. सो राइट द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं और देखें कि इनकी वैलेंसीज कितनी हैं. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो 1 है. हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको लूज करता है और उस पर जो चार्ज आता है डेट इज प्लस. ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो उस पर जो चार्ज आता है डेट इज माइनस और उसकी वैलेंसी कितनी होती है डेट इज 2. सो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है हाइड्रोजन की 1 है और ऑक्सीजन की 2 है. हाइड्रोजन जो है उस पर प्लस चार्ज आता है डेट इज केटाइन और जो ऑक्सीजन है उस पर माइनस चार्ज आता है डेट इज एनाइन. सो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है या एलिमेंट क्या होता है. यस जब एक या एक से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं दैट इज मॉलिक्यूल. लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है तो वो क्या बनाता है मॉलिक्यूल दैट इज H2O. इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बनाता है H2O दैट इज अ मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला. जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखे जाते हैं. केमिकल फार्मूला जो है वो किसी भी एटम का एक्सप्रेशन है उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं. फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट. लाइक वाटर है तो वाटर में जो एटम्स हैं, वाटर में कितने एटम्स हैं 2 एटम्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो सबसे पहले इन एटम्स के सिंबल लिखे जाएंगे लाइक H एंड O फॉर ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो कितनी है 1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है ये है. उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको लूज कर देता है. उसकी कैपेसिटी कितनी है कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट इज 1. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो कितनी है 1. इसी तरह ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का
जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, देन 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकंड शेल में हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो दैट इज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। इस तरह से लिख के फिर उसको क्रिस क्रॉस करते हैं, उसकी क्रॉस बनाते हैं, लाइक हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन के साथ लग जाएगी, तो H2O फॉर्म में उसका केमिकल फॉर्मूला निकलेगा वाटर का। सो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। पहले उसके सिंबल्स लिखे जाते हैं, फिर उसकी वैलेंसीज लिखी जाती है, सिंबल्स लिखे जाते हैं एटम्स के, जो एटम्स मिलके वो एलिमेंट बना रहे होते हैं, उनके सिंबल्स लिखे, देन उनकी वैलेंसीज लिखी कि उनकी वैलेंसीज क्या है, कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटीज है उन एटम्स की, देन उसको क्रिस क्रॉस किया, एक जो फर्स्ट एटम है उसकी वैलेंसी सेकंड के पास और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के पास, तो क्रिस क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास आता है दैट इज केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम में फर्स्ट वन जो एटम है दैट इज सोडियम एंड नेक्स्ट इज क्लोरीन, तो सबसे पहले उनके सिंबल लिखे, देन उनकी वैलेंसीज लिखी। सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसने लॉस करना होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, और थर्ड शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसने लॉस करना होता है, तो उसकी वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन में फर्स्ट में 2, थर्ड में 8 एंड सेकंड में 8 और थर्ड में 7। सो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, दैट इज इट्स वैलेंसी। देन क्रिस क्रॉस करेंगे, पहले की वैलेंसी दूसरे के पास और दूसरे की पहले के पास, तो जो फॉर्मूला आएगा NaCl, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो इस तरह से इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। नेक्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया में जो एटम्स हैं दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है सॉरी, नाइट्रोजन जो है उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए। इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड शेल। तो उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है जो वो दूसरे एटम से लेता है, तो उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है दैट इज 3, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 3। हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 1 है, सो इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो जो हमारे पास फॉर्मूला आया दैट इज NH3। सो इस तरह से अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में उसको जो जरूरत होती है वो कितने जो आउटर मोस्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसको जरूरत होती है दैट इज 4। और नेक्स्ट जो ऑक्सीजन है वो उसको कितनी जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसकी सॉरी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 2 होती है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो इस तरह से उसको क्रिस क्रॉस किया तो उसकी जो फॉर्मूला हमारे सामने आया दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्योंकि यहाँ पे जो 4 है और ये 2 है इसको हम कट कर देंगे, तो 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो उसको देन हम क्रिस क्रॉस करेंगे, पहले की वैलेंसी दूसरे के पास और दूसरे की पहले के पास, तो जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की फॉर्म में। देन इज कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन की वैलेंसी है दैट इज 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो उसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो वो बैलेंस में आके जो है वो क्या हो जाएगी, CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देती है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाते हैं, जो कि वैसे इस फॉर्म में होते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेती है और 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रह जाते हैं। तो इस तरह से क्रिस क्रॉस जब करेंगे फर्स्ट एटम की वैलेंसी सेकंड के पास और सेकंड की फर्स्ट के पास, तो दोनों जो हैं वो बैलेंस में आएंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इस तरह से डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल फार्मूलाज लिखे जाते हैं। पहले उनमें देखे जाते हैं कि कौन कौन से एटम्स हैं, उन एटम्स के सिंबल लिखे जाते हैं, देन उनकी वैलेंसीज लिखी जाती हैं। इसके लिए आप उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए और उनकी वैलेंसीज देखें कि उनकी वैलेंसीज क्या क्या है, क्या क्या उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटीज हैं। देन उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी से रिलेटेड उनकी वैलेंसीज लिखें। उनकी वैलेंसीज लिखने के बाद क्रिस क्रॉस किया जाता है। जो फर्स्ट एटम है वो उसकी वैलेंसी सेकंड के पास और जो सेकंड है उसकी वैलेंसी फर्स्ट के पास जाती है, तो उसको बैलेंस करके जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज इट्स केमिकल फॉर्मूला। रैप अप करते हैं लेक्चर को। अ केमिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट बट comprehensive notation that tells which elements and how many atoms of each element make up a molecule. So जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला एक सिंपल लेकिन जरूरी नोटेशन है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है क्योंकि उसमें हमें उस एलिमेंट में कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम्स हैं उसका हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। सो असेसमेंट है आज के SLO पे, इसको आपने सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से सॉल्व किया या नहीं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क, मेक कंपाउंड्स एंड राइट केमिकल फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ एनाइंस एंड केटाइंस। आपने क्या करना है, ये जो आपको गिवन लिस्ट दी गई है, ये टोटल 5 जो कंपाउंड्स हैं, ये 5 केटाइंस दिए गए हैं, उसको आपने क्या करना है, आपने उनके कंपाउंड्स बनाने हैं और उनके केमिकल फॉर्मूलाज बनाने हैं। ये आपको केटाइंस और एनाइंस दिए गए हैं, केटाइंस और एनाइंस को आपने कंबाइन करके उनके कंपाउंड्स बनाने हैं और उन कंपाउंड्स का आपने केमिकल फॉर्मूला लिखना है कि इनका केमिकल फॉर्मूला जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा। लाइक सोडियम और क्लोराइड है, तो सोडियम की वैलेंसी जो है डेट इज 1 और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1, तो उसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज NaCl। तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा डेट इज NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ही आपने केटाइंस को एनाइंस के साथ मिला के उनकी वैलेंसीज लिखनी है और उनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करना है। देन आपके पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, उसका आपने नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। सो आई होप यू लर्न दिस लेक्चर बेटर, how to write the chemical formulas of different elements. Thank you so much. Allah Hafiz.